सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग ज़रूर ही फर्स्ट पार्ट को ये देख के आ रहे होंगे। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर में जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं गर्ल्स के, तो उनका ये पेपर एनालाइज है। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो भी आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग नॉर्मली बीए बीएससी नहीं स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब जीके से रिलेटेड हैं और ये जीएस हर जगह पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निम्न 52 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था कल, ठीक है। तो आज हम लोग 53 से सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सा निजीकरण की समस्या है। तो निजीकरण की समस्या कौन सी है। उच्च स्तर की गोपनीयता, अनुचित आचरण का समर्थन, सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा करता है। तो जो निजीकरण होता है, निजीकरण में स्वयं का क्या होता है, निजीकरण में स्वयं का स्वामित्व होता है। तो ये जो कि सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा करता है, इसलिए राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा है। सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा क्या है। साइबर बदमाशी, पारदर्शिता, गोपनीयता और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। साइबर सुरक्षा क्या है। राइट ऑप्शन इसमें पूछ रहे हैं कि साइबर सुरक्षा क्या है। तो इसमें साइबर सुरक्षा मेलेवर से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से एक प्रणाली की रक्षा करती है। इसमें भी राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। साइबर सुरक्षा करती है किससे। तो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की रक्षा करती है साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट है जैविक भोजन क्या है। जैविक भोजन रसायन के साथ खेती करना या फिर कीटनाशक के बिना। तो कीटनाशक के बिना खेती करना ही जैविक भोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजीकरण क्या है। निजीकरण जो है वो निजीकरण में स्वामित्व का तरीका है, मतलब निजीकरण में स्वयं का स्वामित्व होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ISI के प्रमाणीकरण चिन्ह है। ISI के प्रमाणीकरण चिन्ह जो होता है वो क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। AG मार्क नामक की गारंटी है। तो AG मार्क जो होता है वो गुणवत्ता की गारंटी होती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे कितने मूल्य हैं। तो हमारे कुल 10 मूल्य हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मुख्य प्रकार के एकाधिकार। तो मुख्य प्रकार के एकाधिकार क्या है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक दुविधा क्या है। तो नैतिक दुविधा इसमें से बताइए आप लोग की नैतिक दुविधा क्या है। तो देखो नैतिक दुविधा जो होता है वो है एक मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष ही नैतिक दुविधा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि मूल्य के बीच नैतिक संघर्ष ये नैतिक दुविधा है। साइबर सुरक्षा का नैतिक मुद्दा कौन सा है। तो गोपनीयता का आक्रमण करना, हैकिंग, कॉपीराइट, ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। केस स्टडी क्या होती है। तो केस स्टडी एक व्यक्ति के समूह के बारे में गहन अध्ययन करना ही केस स्टडी कहलाता है। निर्णय जो अक्सर और प्रकृति के दोहराव वाले होते हैं क्या कहलाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रमदेशित निर्णय क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। विधायी, कारपोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR वाली दुनिया एकमात्र कौन सी देश है। तो एकमात्र इंडिया है वो। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। तो मानव व्यवहार के अच्छे एवं बुरे पहलुओं से नैतिकता संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन एक इस दृष्टिकोण को मानता है कि चरित्र के बिना ज्ञान पाप है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। परितंत्रों के समुच्चय को कहते हैं। तो परितंत्रों
के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो परितंत्र के समुच्चय को हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। इसमें डी ऑप्शन नहीं दिया है, तो परितंत्र के समुच्चय को हम स्थल मंडल कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन पर्यावरण के साथ सभी और पौधों और जानवरों की प्रजातियां, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैविक को भी कहा गया, अजैविक को भी कहा जाता है। तो अजैविक को क्या कहा जाता है? तो भौतिक वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। एक परितंत्र में पौधे होते हैं, तो एक परितंत्र में किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर या उत्पादक के रूप में होते हैं, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। परितंत्र में द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। प्रथम उपभोक्ता पादप होते हैं। यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ है? तो यूट्रोफिकेशन का जो अर्थ है वो पूछ रहे हैं क्या होता है? तो अतिरिक्त पोषण के कारण जल स्रोत का जलीय पदार्थों से भर जाना। ये अतिरिक्त पोषण के कारण जल स्रोतों का जलीय पदार्थों से भर जाना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी नहीं है, बी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई आमतौर पर कम हो जाती है। तो वनों की कटाई से आमतौर पर वर्षा कम हो जाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में महासागर है, क्योंकि महासागर का लुप्त होना इतना आसान नहीं है। और सब चीज़ें लुप्त हो सकती हैं, लेकिन महासागर बहुत बड़ा है, वो नहीं लुप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन शहरों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि लाइकेन शहरों में किस लिए नहीं मिलते हैं? क्योंकि प्राकृतिक आवास नहीं मिलता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, तो प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक कौन से हैं? तो लाइकेन तथा मास प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या होता है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक जो होता है तो औद्योगिक व्यर्थ या फिर इंडस्ट्रियल वाटर्स को हम कह सकते हैं। बड़ी बड़ी कारखानों से जो वो होते हैं, जल होते हैं, उनको जलाशयों में डाल दिया जाता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है जल प्रदूषण का। डीडीटी है एक, तो डीडीटी क्या है? तो डीडीटी एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है, अजैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है। जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत हम देखेंगे तो कृषि उद्योग भी होता है और खाद्यान्न भी होते हैं, ताप बिजली होता है, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लवणीकरण क्यों होता है? तो लवणीकरण जो होता है वो होता है अत्यधिक खेती के कारण, ये राइट ऑप्शन है। लवणीकरण खराब अफवाह के कारण होता है। किस वजह से होता है लवणीकरण? खराब अफवाह के कारण लवणीकरण होता है। जल प्रदूषण का क्या कारण है? जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो जल प्रदूषण का जो कारण है वो इंडस्ट्रियल बहिस्राव होता है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लूएंसमेंट होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण है, तो धूल के मुख्य प्रभाव का एक कारण रंध्र बंद होने के हो सकता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो इससे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्जा के नवीकरण संसाधन में है, तो ऊर्जा के नवीकरण संसाधन में क्या है? तो सौर ऊर्जा, ऊर्जा की नवीकरण संसाधन का एक स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के वाहनों में कौन सा रेचक प्रदूषक नहीं निकलता? तो नई दिल्ली के जो प्रदूषक, दिल्ली के वाहनों में राख नहीं निकलता, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डेट्राइटिस खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो डेट्राइटिस जो खाद्य श्रृंखला होती है वो मृत कार्बनिक पदार्थ से स्टार्ट होती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हिरोशिमा पर पहला एटम बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था ये अमेरिका के क्षेत्र हैं, तो इनमें 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, राइट ऑप्शन 6 अगस्त 1945 हो जाएगा।
नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा होने वाली क्षति अम्लीय वर्षा की प्रकृति के कारण होती है। किस कारण से होती है? तो संतुलन, रक्षा करना और झेलना और संक्षारक। इसका राइट ऑप्शन संक्षारक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि जल प्रदूषण से नहीं होने वाला रोग, तो बीलिया भी जल प्रदूषण से होता है, जब भी जल प्रदूषण से होता है, पेचिस भी जल के द्वारा होता है, बट एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। रेड लिस्ट कौन प्रकाशित करता है? तो रेड लिस्ट जो होता है वो ना IUCN प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जलीय तंत्र में आसान गति करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो जो जलीय तंत्र में आसानी से गति करने वाले जीव जंतु प्लवक कहलाते हैं, जो प्लैंकटन भी इनको इंग्लिश में हम कहते हैं। परितंत्र में होता है, परितंत्र में क्या होता है? तो परितंत्र में जो है जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। क्या होते हैं? जैविक तथा अजैविक घटक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी खाद्य श्रृंखला की कड़ी हरे पादप हैं, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अब इसको पूछ रहा है तो इसमें इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल उन्हीं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति वायुमंडल की CO2 को स्थिर करने की क्षमता होती है। किसी खाद्य श्रृंखला की पहली इकाई पूछ रहा है कि पादप ही क्यों होता है, तो इसमें ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता होती है और अपना भोजन तैयार करने की क्षमता होती है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल आपदा में कौन सी गैस निकली थी? तो भोपाल आपदा गैस में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जल के चक्र को नियंत्रित करता है, तो जल के चक्र को वन नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और या फिर आयनोस्फीयर। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको आप लोग लास्ट में बताइएगा। आप लोगों के लिए मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? 3 क्वेश्चन, और इन तीनों क्वेश्चन में कौन से राइट ऑप्शन होंगे इनके बारे में आपको बताना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।